दोस्तों 7 सितंबर दिन रविवार को साल 2025 का दूसरा चंद्रग्रहण लगने वाला है। यह चंद्रग्रहण भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा। ग्रहण को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ग्रहण सिर्फ एक खगोलीय घटना है, जबकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहण का मानव जीवन और प्रकृति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 7 सितंबर को लगने वाला चंद्रग्रहण एक पूर्ण चंद्रग्रहण होगा। यह ग्रहण कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगेगा, इसलिए इस चंद्रग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों को होगा। उनके लिए यह चंद्रग्रहण कष्टकारी रहेगा। उन्हें चंद्रग्रहण के समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चंद्रग्रहण के समय ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा के मंत्रों का जाप करना चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए। बात करें 7 सितंबर को लगने वाले चंद्रग्रहण के सही समय की, तो भारतीय समय अनुसार इस चंद्रग्रहण की शुरुआत 7 सितंबर की रात 9:58 पे हो जाएगा और इस चंद्रग्रहण की समाप्ति 7 सितंबर की देर रात 1:26 पर होगी। कुल मिलाकर इस चंद्रग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट की रहेगी। यह चंद्रग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा, तो यह चंद्रग्रहण भारत में दिखाई देगा। भारत सहित एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इटली, चीन, रूस, अफ्रीका, फिजी, अंटार्कटिका, पश्चिमी और उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जा सकेगा। चलिए अब बात करते हैं 7 सितंबर के दिन लगने वाले चंद्रग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो चंद्रग्रहण का सूतक काल चंद्रग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही लग जाता है। तो इस चंद्रग्रहण का सूतक काल 7 सितंबर की दोपहर 12:57 पर लग जाएगा और सूतक काल की समाप्ति ग्रहण के साथ ही 7 सितंबर की देर रात 1:26 पे होगा। क्योंकि यह चंद्रग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों के लिए इस चंद्रग्रहण के सूतक और चंद्रग्रहण के सारे नियम मान्य होंगे। साथ ही भारत के अलावा जिन देशों में यह चंद्रग्रहण दिखाई देगा, वहां भी रहने वाले लोगों को चंद्रग्रहण एवं सूतक के सारे नियम मानने होंगे। 7 सितंबर की दोपहर 12:57 से सूतक लग जाएगा। तो सूतक लगने से पहले तुलसी की पत्तियां तोड़कर जो बना हुआ खाना है उसे या तो समाप्त कर लें और जो बच गया है उसमें तुलसी की पत्तियां या कूस डालकर रख दें। बचे हुए खाने में कूस और तुलसी का पत्ता डालने से वो खाना दूषित नहीं होता है, उसे आप उपयोग में ला सकते हैं। सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण तक कुछ खाना और पीना नहीं होता है, ना ही खाना बनाना होता है। लेकिन गर्भवती महिला, बच्चे और बुजुर्ग लोग जो बीमार है वो इतनी देर भूखी नहीं रह सकते। तो सूतक लगने से पहले जो खाने और पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाला जाता है उसे वह ग्रहण कर सकते हैं। सूतक लगते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ सारे कार्य वर्जित हो जाते हैं, मूर्ति स्पर्श वर्जित हो जाता है। तो आपके घर में अगर मंदिर है तो मंदिर पर पर्दा डाल लें और गर्भवती महिला को चाहिए कि सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण समाप्ति तक घर से बाहर ना निकले, अपने आप को एक कमरे में बंद कर ले और कमरे की खिड़की और दरवाजे बंद कर ले। ग्रहण की छाया आपके गर्भ पे बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। सूतक काल से लेकर चंद्र ग्रहण समाप्ति तक आपको धारदार व नुकीली चीजों के इस्तेमाल से गर्भवती महिला को बचना है। ग्रहण समाप्ति पर घर के सभी सदस्य को पानी में गंगाजल डालकर स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर घर में कोई गर्भवती महिला है, बीमार व्यक्ति है, तो वो रात्रि में स्नान करना उसके लिए संभव नहीं हो तो सुबह जब उठे तो उसे पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान अवश्य करना चाहिए और दान स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य निकालना चाहिए। दान करने से, ग्रहण के उपरांत दान करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव है बहुत कम हो जाता है। पूरे चंद्रग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि मंत्रों का जाप करें, संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, अगर कोई इष्ट देव है तो इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें, धार्मिक पुस्तकों का पाठ करें। मन में कोई भी बुरे विचार नहीं लाना है, टेंशन में नहीं रहना है, प्रसन्नचित मुद्रा में रहना है और सोना भी नहीं है। पूरे रात्रि पूरे परिवार मिलकर जागरण करें, भजन कीर्तन करें, इससे आपका चंद्रग्रहण का जो समय है वो पूरे अच्छे से कट जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें।